बजे 8 बजे इधर आया तो ये लोग आए, यहाँ से बसों को ज़बरदस्ती उठा करके सवारी बसों से उतार करके अपने वैगनों में बिठा करके ले जा रहे हैं वहाँ। ये कोई इंसानियत है? इंसानियत नहीं है। आज शाम को हम लोग हड़ताल करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बाकायदा दरख्वास्त पेश करते हैं कि हम अगर हड़ताल करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है बह जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट है, हम सभी गवर्नमेंट है। बसें जबरदस्ती शहर से बाहर निकाली गई तो हड़ताल करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान, महकमा ट्रांसपोर्ट को 24 घंटे की मोहलत दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बस एंड वैन एसोसिएशन जुमा खान की तमाम रास्ते बंद करने की धमकी। हुकूमत से अपना हक जबरदस्ती लेने का ऐलान, शिकवा किया। शहर कायद में एक भी बस टर्मिनल नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सदर हाजी मुराद खान दुरानी ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स आपे से बाहर। ऑल पाकिस्तान बस एंड वैन ऑनर के ड्राइवर मुश्तिल हो गए। सिंध हुकूमत की फ्री शटल सर्विस वैन्स पर धावा बोल दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बस सर्विस ना होने की वजह से शहरी परेशान। ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि अवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपने भी सब यहाँ के कराची के साफी आपने देखा होगा कि कोई एक दफ़ा किसी ने आके विजिट तक नहीं किया। और 31 अक्टूबर तक रेड लाइन BRT का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद का ऐलान। कराची वालों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी को तरजीह करार दिया। शहर में ट्रैफिक मसाइल होने का भी एतराफ़ किया। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट बायोगैस पर चलेगा। निगरान हुकूमत ने BRT मंसूबे पर काम बंद कर दिया था। शहर में जमीनों पर कब्जे की एक और कोशिश नाकाम। महकमा कोऑपरेटिव के मुलाजमीन समेत जालसाज ग्रोह पुलिस के रेडार पर मेमनगोड थाने में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान पर सुपर हाईवे पर भैंसों के बाड़ों की अराजी पर कब्जे का इल्जाम। जमीन महकमा कोऑपरेटिव ने अलॉट की थी। जालसाज ग्रोह ने कब्जे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश नामंजूर, मुलाजमीन का पीर से तालाबंदी का ऐलान। इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद नासिर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। बोले हुकूमती फैसले से मुलाजमीन मायूस हुए। जमात इस्लामी के भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। मोहम्मद जफर का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाने का ऐलान। DHA सिटी में पहली कराची ऑटो क्रॉस रैली का इनेकाद। खवातीन रेसर्स भी शरीक। गाड़ियां रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 65 ड्राइवर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक हर ड्राइवर को 4 लैप दिए गए। कारसाज हादसे का जख्मी अब्दुल इस्लाम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। डॉक्टर्स ने 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। अब्दुल इस्लाम को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना ने शिकवा किया। अब्दुल इस्लाम 8 घंटे तक तड़पता रहा, किसी ने पूछा भी नहीं। ताहाल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध का पहला कन्वेंशन। मुकर्ररीन का यंग डॉक्टरों को शानदार खिराज तहसीन। सिंध में सेहत की सहूलतें दीगर सूबों से बेहतर करार। कहा, डॉक्टरों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर तारिक महमूद की डॉक्टरों को ईमानदारी से खिदमत करने की तलकीन। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों और इंतजामिया में मुज़ाकरात कायम। OPDs खोल दी गई। मरीजों और तीमारदारों ने सुख का सांस लिया। डॉक्टरों के मुताबिक इंतजामिया ने एक ही हफ्ते में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर दोबारा एहतजाज की धमकी। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तयशुदा इजलास अचानक मुलतवी। महकमा तवानाई और एक्साइज के इजलास न हो सके। अफसरान के अदम ताउन की वजह से इजलास मुलतवी हुए। माहौलियात, मौसमियाती तब्दीलियों और साहली तरक्की के इजलास 27 अगस्त को होंगे। चेयरमैन PAC निसार खोड़ू की अफसरान को लाजमी शरीक होने की हिदायत। कराची टैक्स दे रहा है और खैरात भी। खालिद मकबूल सदीकी का मौजूदा निज़ाम को पूरी ताकत के साथ तोड़ने पर जोर। कहा, दुनिया तेजी से तब्दील होने वाली है। मुल्क को बचाने के लिए कराची को बचाना होगा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ताजरों से लेने वाले चंदे को ना भूलें। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वाजे किया, अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। अब कराची की ठेकेदारी MQM की नहीं रही, हम अवाम की खिदमत और MQM तनकीद करने में मसरूफ है। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। MQM रहनुमा शबीर कायम खानी का अब्बासी शहीद अस्पताल में तकरीब से खिताब, कहा दुआएं और नेकियां मरने के बाद भी काम आएंगी। फारूक सितार बोले, बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल नहीं कर सके। MQM ने जारहाना अंदाज में शजरकारी मुहिम की। फारूक सितार की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा बिजनेस फोरम का इजलास, मारूफ ताजिर अल्ताफ पारिक बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा बिजनेस फोरम में शामिल। फारूक सितार ने शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने का केस, सेशन अदालत शर्की ने मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, यासिर शामी को केस में बिलावजह मुलव्वस किया गया। बुशरा इकबाल एडवोकेट का कहना था कि यासिर शामी गैंग का हिस्सा है, जमानत मंजूर होने से हर शख्स दूसरे की पगड़ी उछालेगा। एक खातून को 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ, पासपोर्ट ब्लॉक होने पर खातून का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पासपोर्ट हुकाम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। खातून को 3 पासपोर्ट जारी होने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इजहार हैरत, रिमार्क्स दिए, यहाँ एक पासपोर्ट बनने में मुश्किल होती है, आपने 3 बनवा लिए, एक के बाद दूसरा पासपोर्ट बनवाना जुर्म है। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर का केस, लाइब्रेरी गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने सिंध हुकूमत को लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हाईकोर्ट का डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट को ज़ाती तौर पर लाइब्रेरी के मुआयने का हुक्म, फ्री कैन से 17 सितंबर तक जवाब तलब। 13 साल लापता बेटे की बाजियाबी के लिए वालिदा की आहोबका, बताया जाए बच्चे की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए, अदालत का इस्तफसार, कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीशी अफसर का जवाब, अदालत का इजहार बरहमी, अहकामात पर अमल ना किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा, 3 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लियारी से कम उम्र लड़की के अगवा और जबरी शादी का केस, जिब्रान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लड़की ने 164 के बयान में खुद को कम उम्र बयान किया, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद हैं। मुलजिम ने वालिदैन के घर से फिर लड़की को अगवा किया। सिंध हाई कोर्ट के SHO मवाजकोट और मुलजिम मुजाहिद को नोटिस, 27 अगस्त तक अदालत में पेश होने का हुक्म। गवर्नर सिंध को दाऊदी बोहरा जमात की तरफ से 100 लैपटॉप मौसूल। लैपटॉप बुरहानी पैलेस के एडमिनिस्ट्रेटर कुमैल ने गवर्नर हाउस पहुंचाए। कामरान चिसोरी ने मुफज्जल सैफुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। कर्ज के खात्मे के लिए दाऊदी बोहरा जमात की फिक्र को खराज तहसीन पेश किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन को वेलफेयर लोन देने का ऐलान। मुरासले के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर तैनात अमला लोन के लिए अहल होगा। 1 माह के दौरान 5 मुलाजमीन वेलफेयर लोन ले सकेंगे। हर मुलाजिम सर्विस के दौरान 3 मरतबा वेलफेयर लोन ले सकेगा। रेंजर्स और पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। गोलीमार चौरंगी से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जुबैर और तनवीर के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिमान का मुतादिद वारदातों का इतराफ। केमाड़ी पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। SSP केमाड़ी के मुताबिक मुलजिम अब्दुल अजीज ने लड़ाई के दौरान नौजवान को जख्मी किया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शोहदाए करबला के चहलम पर कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। SSPs को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब। गार्डन, उस्मानाबाद, रामसवामी और लांडी में चूल्हे ठंडे। पीराबाद, लियारी, शेरशाह और मंगूपीर में भी गैस बहरान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर।
बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ MQM मैदान में। MPA आमिर सदीकी का चेयरमैन नेफ्रा को खत, विफाकी मोहतसब के फैसले पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त। 14 घंटे तक की लोड शेडिंग को नेफ्रा कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया कि इलेक्ट्रिक हुकाम से जवाब तलब करने का मुतालबा।